भारत का भूगर्भिक इतिहास एवं संरचना। जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। भारत का भूगर्भिक इतिहास उल्कापिंड एवं चंद्रमा के चट्टानों के नमूना के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। रेडियो सक्रिय पदार्थों के अध्ययन द्वारा पृथ्वी की आयु की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है। पियरे, क्यूरी एवं रदरफोर्ड ने इनके आधार पर पृथ्वी की आयु को 2 से 3 अरब वर्ष अनुमानित की है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बुफन ने किया। कालांतर में पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की चट्टानें और जैविक उत्पत्ति के आधार पर निम्न रूपों में बांटा जा सकता है। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को कई कल्प एरा में विभाजित किया गया है। कल्प पुनः क्रमिक रूप से युगों में व्यवस्थित किए गए हैं। प्रत्येक युग पुनः छोटे छोटे उपभागों में व्यक्त किया गया है जिन्हें शक पीरियड कहा जाता है। प्रत्येक शक चंपतवक्त्व की कालावधि निर्धारित की गई है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का विवरण। अर्धकल्प आर्कियन एरा। आर्कियन व प्री कैम्ब्रियन 2 भागों में बांटा गया है। आर्कियन चट्टानों में ग्रेनाइट तथा नीस की प्रधानता है। इन शैलों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव है। इसमें सोना लोहा पाया जाता है। इस काल में कनाडियन व फोनोस्केंडिया शिल्ड निर्मित हुए। प्री कैम्ब्रियन काल में सागर में रीढ़ विहीन जीव का प्रादुर्भाव हो गया था। भारत में प्री कैम्ब्रियन काल में ही अरावली पर्वत व धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। पुराजीवी महाकल्प। इसे 6 कालों में बांटा गया है जो कैम्ब्रियन से परमियन तक है। पहला है कैम्ब्रियन काल में प्रथम बार स्थूल भागों पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ। प्राचीनतम अवसादी शैलों का निर्माण कैम्ब्रियन काल में ही हुआ था। भारत में विंध्याचल पर्वतमाला इसी का उदाहरण है। इसी काल में सर्वप्रथम जैविक उत्पत्ति हुई। आर्डोविसियस काल में सागरीय वनस्पतियों का विस्तार हुआ तथा समुद्र में रेंगने वाले जीव भी उत्पन्न हुए। सेल्यूरियन काल इसे रीढ़ वाले जीवों का काल एज ऑफ वर्टिब्रेट्स कहते हैं। यह काल व्यापक कैलिडोनियन पर्वत हलचलों का भी काल है। इस समय स्कैंडिनेविया व स्कॉटलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ। डेवोनियन काल इसे मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है। उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई। कार्बोनिफेरस युग इस समय बने भ्रंशों में पेड़ और जंतुओं के दब जाने से भारत में गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ जिसमें कोयला के 99% निक्षेप मिलते हैं। रेंगने वाले जीव रेप्टाइल्स का भी समय इस स्थल पर आविर्भाव हुआ। 100 फीट ऊंचे पेड़ उत्पन्न हुए जिसे यह बड़े वृक्षों ग्लोसोप्टेरस वनस्पतियों का काल कहलाता है। परमियन युग हर्षिनियन पर्वतीकरण का काल है। इस समय भ्रंशों के निर्माण के कारण ब्लैक फॉरेस्ट व वासजेजस जैसे भ्रंशोत्तर पर्वतों का निर्माण हुआ। अल्ताई तिएनशान अप्लेनियस पर्वत इसी काल में निर्मित हुए। मध्यजीवी महाकल्प मेसोजोइक एरा इसे ट्रियासिक, जुरेसिक व क्रीटेशियस कालों में बांटा गया है। ट्रियासिक रेंगने वाले जीवों का काल एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। गोंडवाना लैंड भूखंड का विभाजन ट्रियासिक काल में आरंभ हुआ जिससे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बने। जुरासिक काल में जलचर, स्थलचर और नभचर तीनों का आविर्भाव हो गया। जुरा पर्वत का संबंध इसी काल से जोड़ा जाता है। पुष्पयुक्त वनस्पतियां इसी काल में आई थीं। क्रिटेशियस काल में रॉकी व एंडीज की उत्पत्ति आरंभ हो गई। भारत में पठारी भाग में क्रिटेशियस काल में ही ज्वालामुखी लावा का दरारी उद्भोदन हुआ जिससे दक्कन ट्रैप व काली मिट्टी का निर्माण हुआ। नवजीवी महाकल्प इस
पैलियोसिन या इसे पैलियोसिन या प्लेयोसिन तक 5 कालों में बांटा गया है। इस कल्प को टर्शरी युग भी कहा जाता है। इसी कल्प के विभिन्न कालों में अल्पाइन पर्वतीकरण हुए एवं विश्व के सभी नवीन मोड़दार पर्वतों अल्पांस हिमालय, रॉकी, एंडीज आदि की उत्पत्ति हुई। पैलियोसिन काल में अल्पाइन पर्वतीकरण प्रारंभ हो गए थे एवं स्थल पर स्तनपायों का विस्तार हो रहा था। इसी कल्प में सर्वप्रथम स्तनपायी मैमेलियंस जीवों का पुच्छहीन बंदरों एप का आविर्भाव हुआ। योसीन काल में स्थल पर रेंगने वाले जीव प्रायः विलुप्त हो गए। प्राचीन बंदर और गिब्बन म्यांमार में उत्पन्न हुए। हाथी, घोड़ा, रेनोसेरस, गेंडा, सुअर के पूर्वजों का आविर्भाव हुआ। ओलिगोसिन काल बिल्ली, कुत्ता, भालू आदि की उत्पत्ति हुई। पूछहीन बंदर का आविर्भाव हुआ जिसे मानव का पूर्वज कहा जा सकता है। बृहद हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य काल यही है। मायोसीन काल में हाथी का भी विकास इसी काल में हुआ। मध्य एवं लघु हिमालय की उत्पत्ति इसी काल में हुई। मायोसीन काल में प्रायोसीन काल में मानव के पूर्वजों का विकास हुआ। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति इसी काल में हुई। हिमालय पर्वतमाला तथा दक्षिण के प्रायद्वीपीय भाग के बीच स्थित जलपूर्ण द्रोणी टेथिस भूसन्नति के अवसादों के जमाव से उत्तरी विशाल मैदान का आविर्भाव इसी काल में होने लगा था। नूतन महाकल्प न्यूज़ोइक एरा, इसे प्लीस्टोसीन व हेलोसीन 2 कालों में बांटा गया है। प्लीस्टोसीन काल में यूरोप में 4 हिम युग देखे। इस युग के अंत में हिम चादर पिघलते चले गए और स्कैंडिनेवियन क्षेत्र की उत्पत्ति में निरंतर वृद्धि हुई। मानव तथा अन्य स्तनपायी जीव वर्तमान स्वरूप में सामने आए। हेलोसीन का या अभिनव काल में तापमान की वृद्धि के कारण प्लीस्टोसीन काल में हिम की समाप्ति हो गई तथा विश्व की वर्तमान दशा प्राप्त हो गई जो अभी भी जारी है। इसी समय सागरीय जीवन वर्तमान अवस्था को प्राप्त करते हुए स्थल पर मनुष्य ने कृषि करना तथा पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया एवं सभ्यता का आरंभ हुआ। ये भी भूगर्भिक कालानुक्रम अंतर्गत जीवन विकास है जो हमने पढ़ा, उसी का टेबल फॉर्मेट। भारत की भूगर्भिक संरचना। किसी राष्ट्र की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन उस देश में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति और संस्तरण से तय होता है। भारत के भूगर्भिक इतिहास में विभिन्न प्रकार की चट्टानों का निर्माण अलग अलग काल में हुआ है। भारत की भूगर्भिक संरचना की समझ के लिए भूगर्भिक इतिहास और चट्टानों की समझ जरूरी है। भारत के प्रमुख चट्टान समूह निम्न है। आर्कियन समूह के चट्टानें। उत्पत्ति। आर्कियन चट्टानें पृथ्वी के स्थलमंडल की मूल चट्टानें हैं जो मूलतः लावा के जमने से बनी है। ये मूलभूत एवं प्राचीनतम चट्टानें हैं। पृथ्वी के भूसंरचना के 86.7% भाग का निर्माण आर्कियन काल या प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। प्रकृति। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इसका मौलिक स्वरूप नष्ट हो चुका है। यह कायांतरी चट्टानों के रूप में है जिनमें नीस और शिस्ट प्रमुख हैं। प्रकृति। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है। यह कायांतरी चट्टानों के रूप में है जिसमें नीस और शिस्ट प्रमुख है। विस्तार। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का 2/3 हिस्सा इन चट्टानों से बना है। आर्कियन चट्टान समूह शैलों को निम्नलिखित 3 वर्गों में रखा जाता है। बंगाल नीस। इस प्रकार की आर्कियन चट्टानें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मेघालय एवं कर्नाटक में वितरित है। इन चट्टानों का बहुत अधिक कायांतरण हो चुका है। इन आर्कियन चट्टानों में लोहा व अन्य धात्विक खनिज के साथ साथ कोयला भी प्रचुरता से प्राप्त होता है। बुंदेलखंड। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में बुंदेलखंड तथा मध्य भारत के पठारी क्षेत्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश एवं पूर्वी महाराष्ट्र में इसके स्थूल निक्षेप पाए जाते हैं। यह संरचना भी खनिज के दृष्टिकोण से पर्याप्त धनी है।
नीलगिरी नीस प्रायः प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण क्षेत्र में नीलगिरी पर्वतीय गांठ कर्नाटक का कोलार क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा क्षेत्र तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इसे चारनोकाइट सीरीज भी कहते हैं। इसके कायांतरी शैलों में सोना एवं हीरा पाया जाता है। खनिज आर्कियन चट्टानों में भारत के प्राचीनतम खनिज भंडार हैं। इस चट्टानों में लोहा, तांबा, मैग्नीज जैसे धात्विक खनिज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता जैसे अधात्विक खनिज, सोना, चांदी जैसे बहुमूल्य खनिज मिलते हैं। धारवाड़ समूह की चट्टानें। निर्माण आर्कियन शैल समूह के प्राकृतिक विखंडन एवं निक्षेपण से निर्मित पुरानी अवसादी चट्टानें हैं जो अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं और कठोर चट्टानों के रूप में है। प्रकृति प्राथमिक परतदार जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। इनका विस्तार धारवाड़ चट्टानें मूलतः 3 बिखरे हुए क्षेत्र में पाई जाती हैं। पहला कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिलों में, जहाँ इनका विस्तार तमिलनाडु से नीलगिरी तथा मदुरै जिला तक पाया जाता है। छोटा नागपुर मध्य पूर्वी हिस्सा, मेघालय पठार तथा मिकिर पहाड़ियों में भी इसका विस्तार है। दिल्ली से अलवर तक अरावली श्रेणी में, जो दिल्ली श्रेणी में के नाम से भी जानी जाती है। खनिज इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रकार धात्विक, सभी प्रमुख धात्विक, लोहा, मैग्नीज, तांबा, सोना, क्रोमियम आदि इन चट्टानों में पाए जाते हैं। कडप्पा क्रम की चट्टानें। निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के विखंडन एवं निक्षेपण से बनी है। इनका रूपांतरण धारवाड़ की तुलना में कम हुआ है। पूर्वी घाट का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। प्रकृति इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पे हुआ है, जहाँ ये अर्धचंद्राकार रूप में मिलते हैं। इसके अलावा इन चट्टानों का विस्तार निम्न क्षेत्रों में दिखता है। कृष्णा व पेन्नार नदियों के मध्य, महानदी घाटी के ऊपरी हिस्सों में, तमिलनाडु में अन्नामलई पावधानी श्रेणी, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में। खनिज ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। इस क्रम की कुछ चट्टानें में हीरे भी पाए जाते हैं, जैसे गोलकुंडा में हीरे और कडप्पा में सोने के प्रमाण मिले हैं। विंध्य क्रम की चट्टानें। निर्माण विंध्य क्रम के चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम के चट्टानों के पश्चात हुआ है। इस क्रम के चट्टानें भी प्रथमतः निक्षेप एवं कालांतर में व्यापक स्तर पर निक्षेपित चट्टानों के कायांतरण से निर्मित हुए हैं। ये परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। यद्यपि विंध्यन क्रम की चट्टानें समानतः जीवाश्म विहीन है, किंतु कैमूर क्रम की चट्टानों में जीवाश्म मिलने शुरू हो जाते हैं। विस्तार इसका नामकरण विंध्य पर्वत से हुआ है, जो इसका प्रमुख विस्तार है। इसके अलावा कृष्णा पेन्नार घाटी के निचले भाग में, कुडप्पा शैलों के ऊपर, प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में चंबल से सोन नदी तक। खनिज इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर क्ले, क्वार्ट्जाइट, डोलोमाइट इत्यादि मिलते हैं। पन्ना और गोलकुंडा की हीरा खदानें भी विंध्याचल समूह से संबंधित है। बलुआ पत्थरों से दिल्ली का लाल किला, सांची का स्तूप बना है। यही चट्टानें सीमेंट उद्योग का आधार है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें। निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के मध्य हुआ है। इन चट्टानों में पौधे एवं जंतुओं के अवशेष प्राप्त होते हैं, अर्थात ये कार्बनयुक्त चट्टानें हैं। प्रकृति ये अवसादी चट्टानें हैं जिसमें जीवाश्म की अधिकता होती है। विस्तार इनका विस्तार निम्न क्षेत्रों में दिखता है। दामोदर नदी घाटी से राजमहल की पहाड़ी तक, महानदी व ब्राह्मणी नदी घाटी के क्षेत्र में, पेनगंगा व गोदावरी के निचले घाटी में, सतपुड़ा महादेव पहाड़ी क्षेत्र प्रदेश में। खनिज कोयला भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टानों में मिलता है। इनके अलावा बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी, सैल की मोटी परतें भी मिलती हैं। दक्कन टैप लावा समूह के चट्टानें। निर्माण प्रायद्वीपीय पठार का क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी के दरारी उद्गार द्वारा बासाल्टिक लावा का क्रमशः क्षैतिज रूप से सीढ़ीनुमा प्रवाह और जमाव हुआ, जिससे इन चट्टानों का निर्माण हुआ। प्रकृति यह बेसाल्ट और डोलोमाइट चट्टान से निर्मित है, जो प्रायः खनिज विहीन होती हैं, क्योंकि सतह पर लावा जल्दी ठंडा होता है, अतः खनिज निर्माण के लिए आवश्यक क्रिस्टलीकरण की क्रिया नहीं हो पाती। हालांकि बेसाल्ट के विखंडन से इस क्षेत्र में काली मृदा का निर्माण हुआ है। विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी तेलंगाना, गुजरात का काठियावाड़। खनिज यद्यपि ये चट्टानें प्रायः खनिज विहीन होती हैं,
इसमें सीमित मात्रा में क्वार्टजाइट, बॉक्साइट, बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं। यह शैल भवन एवं सड़क निर्माण में उपयोगी है। टर्सरी क्रम की चट्टान निर्माण। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से प्लायोसीन युग के मध्य हुआ है। प्रकृति। यह अवसादी क्रम की चट्टानें जिनका प्रभावी कायांतरण हुआ है। विस्तार। कश्मीर से असम तक हिमालय क्षेत्र में तथा पूर्वी प्रायद्वीपीय तटीय क्षेत्र में विस्तारित है। खनिज। हिमाचल प्रदेश एवं गढ़वाल प्रदेश में चूना पत्थर, असम और तटीय भागों में पेट्रोलियम के निक्षेप मिलते हैं। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें निर्माण प्लीस्टोसीन होलोसीन युगीन शैलें जिनका निर्माण नदी घाटियों में जलोढ़ के जमाव से हुआ है। प्रकृति। नवीन परतदार मुलायम चट्टानें हैं जिनमें प्रभावी जीवाश्म पाए जाते हैं। विस्तार। इन शैलों का विस्तार कश्मीर घाटी, झेलम घाटी, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और सहायक नदियों के ऊपरी घाटी में होता है। खनिज। इनमें पीट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर के निक्षेप हैं। भारतीय चट्टानों के समूह संस्कृति के आधार पर आद्य महाकल्प, पुराण महाकल्प, द्रविड़ीय महाकल्प, आर्य महाकल्प। आद्य महाकल्प में आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम। पुराण महाकल्प में कुडप्पा और विंध्य क्रम। द्रविड़ियन में पैलोजोइक युग में कैम्ब्रियन से कार्बोनिफेरस काल तक की चट्टानें। आर्य महाकल्प में गोंडवाना क्रम, दक्कन क्रम, टर्सरी क्रम और क्वाटरनरी क्रम। भारत की भूगर्भिक संरचना। यह है भारत का मैप जिसमें टर्सरी इधर मिलता है, तृतीय श्रेणी, और ये हमारा भारत के चट्टानों का समापन। देखेंगे इसके बाद भारत के भू आकृतिक प्रदेश।